नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर उन लोगों ने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। इस वीडियो में हम सारे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, जितने भी मार्केट है उन सारे मार्केट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स को कैसे रीड किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिगिनर्स के लिए ये क्लास मास्टर क्लास होने वाली है, तो एक भी मिनट को मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। लाइक आपने कोई भी एसेट्स खरीदा, स्टॉक मार्केट में से कोई सा शेयर खरीदा या फिर क्रिप्टो करेंसी खरीदी, आपने उसे सस्ते दाम में खरीदा और उसे कुछ टाइम बाद महंगा होने के बाद आपने बेच दिया। इसी प्रोसेस को ट्रेडिंग का मेन गोल होता है प्रॉफिट करना, वो चाहे शॉर्ट टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो। ट्रेडिंग मेनली चार टाइप की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप आज ही शेयर को खरीदोगे और आज ही बेचोगे। स्विंग ट्रेडिंग, इसके अंदर आप एक दिन या फिर एक हफ्ते तक उसे होल्ड करके रखते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो 1 to 6 मंथ के लिए। और उसके बाद होता है स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर आप कुछ मिनट्स के लिए, लाइक 1 मिनट to 5 मिनट्स के लिए ही आपके शेयर को होल्ड करते हो और उस दिन बेच देते हो। 3 मेजर मार्केट होते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। क्रिप्टो में जैसे कि इथेरियम हो गया, अपना बिटकॉइन हो गया और डिजिटल करेंसीज होती है। इंडियन मार्केट क्या होता है? ईएससी बीएससी पर जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, आप उनके शेयर को खरीदते हो एंड बेचते हो, इसी को इंडियन मार्केट या फिर इंडियन ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स लाइक यूएसडी जेपीवाई, ईयूआर जेपीवाई, आप दो देशों की करेंसी पर ट्रेड करते हो, उसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और ये तीनों मार्केट का अपना एक टाइम और अपना एक रिस्क होता है। इसी टाइम के अराउंड आप इसमें ट्रेड कर सकते हो मोस्टली। क्रिप्टो मार्केट आपका पूरे हफ्ते चालू होता है, मतलब आप कभी भी फुल डे 24 घंटे से ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में भी कुछ थोड़ी बाउंडेशन होती है, वहां पर मार्केट आपका मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है और उसकी टाइमिंग होती है सुबह के 9:15 से लेकर 3:30 तक। फॉरेक्स भी सेम एज इट इज है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है, बट फुल डेज के लिए, नाइट टू डे। आपको ट्रेडिंग करने से पहले कुछ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है, लाइक कैंडल स्टिक क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंट क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, एसएल, टीपी, ये सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कैंडल स्टिक मतलब एक आपका मार्केट है, उसका प्राइस का विजुअल शो होता है, जहां पर आपको हाई, लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब दिखाई देता है कैंडल्स के थ्रू। सपोर्ट क्या होता है? मार्केट जहां से रुक जाता है नीचे गिरने से पहले, और रेजिस्टेंस सिमिलर ऊपर जाने से पहले एक लेवल ड्रॉ कर देता है, उसे रेजिस्टेंस। लॉट साइज क्या होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में अपने शेयर्स को खरीदा है, वो लॉट साइज होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आप अपना लॉस यहाँ तक ही रखना चाहते हैं, इससे ज्यादा अपने लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये होता है अपना स्टॉप लॉस। टारगेट मतलब कि आपने शेयर खरीदा, कुछ टाइम बाद लाइक वो आज 100 रुपए का है और वो 120 तक गया और आपने उसे वहां टारगेट के थ्रू काट दिया, उसी को आपको टारगेट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि चार्ट्स पैटर्न को देखकर फ्यूचर डिसाइड करना कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। इसमें भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लाइक आरएसआई, मूविंग एवरेज। बाकी एक चीज याद रखना कि ये मूविंग एवरेज या फिर आरएसआई और जो भी इंडिकेटर्स है, ये सिर्फ एक टूल है और आपको डिसीजन आपके डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए लेना। चलिए एक लाइव चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि मार्केट कैसा होता है और क्या होता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ। तो ये आप लोगों को लाइव मार्केट दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट हमारा कैसा होता है। मैं अभी यूएसडी जेपीवाई के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मार्केट में कैसे मूवमेंट होता है या फिर कैंडल्स क्या होती है, और इन सब के बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो भी ग्रीन कैंडल शो हो रही है, इसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट, और जो भी रेड कैंडल शो हो रही है, इसको हम बोलते हैं बेरिश मार्केट। मार्केट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बुलिश या बेरिश, और एक और होता है जो पोजिशनल मार्केट होता है, लाइक वो एक ही वे में चलता रहता है।
ना वो बाय जा रहा है ना सेल जा रहा है, वहीं के वहीं अराउंड मूव करते जा रहा है। इसके बाद मार्केट में कुछ चार्ट्स होते हैं और कुछ टाइप के कैंडल्स होती है, कुछ टाइप के पैटर्न्स होते हैं। उन सब के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोस में धीरे धीरे बात करेंगे, बिकॉज ऑफ अगर मैंने इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया तो आपका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाएगा और कुछ भी समझ आने वाला नहीं। तो हम मार्केट को एनालिसिस हर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लाइक वो 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, हर एक टाइम फ्रेम में हम उसे एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, या फिर लॉट साइज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने हमारा ट्रेड लाइक इस एक लेवल ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि हमने हमारा ट्रेड इस लेवल पर लिया था और हमने सोचा था कि मार्केट यहाँ पर आएगा और हम एग्जिट कर लेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट बुक होगा। तो जैसे ही हमने ये लेवल पर मार्केट आया और हमने इसे बाहर हो गए मार्केट से, इसी को बोलते हैं टारगेट लेवल हिट होना। बट अगर हमने सोचा था कि मार्केट बाय जाएगा और हमने ये भी सोचा था कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे नहीं आया, इस लेवल से नीचे आया तो हम उसे वहीं पे काट देंगे, तो इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। लाइक ये वाला लेवल था हमारा जहां पर मार्केट नीचे आया और हमने एग्जिट ले लिया और हम नहीं चाहते थे कि हमारा ज्यादा लॉस हो, इसीलिए हमने यूज किया था स्टॉप लॉस का। तो मार्केट यहाँ पर आया और खत्म। अब ये सब आपने समझ लिया, पर इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होती है रिस्क मैनेजमेंट। लाइक रिस्क मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है ज्यादा लालच नहीं करना और जो हो गया उस पर रिग्रेट नहीं करना। आपको मार्केट के अंदर 2 से 3% की ही रिस्क लेना चाहिए। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो है 10,000 तो आप वहां पर सिर्फ 100 या 200 का ही रिस्क लीजिए। इससे ऊपर अगर गए तो या तो हायर चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे, इसीलिए रिस्क को अवॉइड करें। मैक्सिमम 2 से 3% हर मार्केट में रिस्क लेना बहुत है। के बाद बात करते हैं हम कि ग्रेड और फेयर क्या होता है मार्केट के अंदर। ग्रेड मतलब कि लालच आपने कितना, जस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक शेयर लिया जो अभी 100 रुपए का था और आपने सोचा था कि वो 150 जाएगा और मैं इसे बेच दूंगा और मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो 50 रुपए तक आया और उससे ऊपर जा रहा है, तो आपने सोचा कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, ये 200 जाएगा तब बेचूंगा, मेरा 50 की जगह 100 का फायदा हो जाएगा। पर वो 50 भी नहीं रहा और माइनस में 90 आ गया, तो आपने क्या सोचा कि मैं और पैसे कमाने के चक्कर में इसे होल्ड कर लेता हूँ। बट आपके पास जो ऑलरेडी आ रहे थे पैसे अब वो भी नहीं है, तो इसीलिए अपने ग्रिड को अवॉइड करें, मतलब लालच को बिल्कुल खत्म कर दे। जो आपने प्लानिंग की है उसी के हिसाब से ट्रेड को क्लोज करें। और मार्केट के अंदर फेयर क्या है, मतलब कि अगर आपने सोचा है अपनी सारी एनालिसिस के टर्म पे कि मार्केट में अभी 100 रुपए पर है और 150 जाएगा ही जाएगा, बट मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है, 100 की जगह 120 आया, फिर 130 आया, अब आपको डर लग रहा है कि मार्केट वापस डाउन ना चले जाए, इसलिए मैं इसे यहीं काट देता हूँ। नहीं, आपको अपनी एनालिसिस पर पूरा भरोसा करना है और एक लेवल पर ही आकर मार्केट को काटना है। तो ग्रिड और फेयर दोनों को हटा दो मार्केट जर्नी में। मार्केट में कुछ गलतियों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। लाइक फर्स्ट क्या हुई कि हम ओवर ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं। आज हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों प्रॉफिट में गए और हमको लग रहा है कि यार आज सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, उस चक्कर में हमने 10 और ट्रेड ले लिए और वो 10 ही ऐसे लेट हो गया, मतलब लॉस हो गया हमारा। तो जो 2 प्रॉफिट में गए थे अब वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना है। और कुछ बातें हैं बिना एनालिसिस के आप तुक्का नहीं लगा सकते मार्केट में कि भाई आज लग रहा है मुझे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ये ऊपर ही जाएगा। नहीं, आप पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। चलो कर ली हमने बात की मार्केट कैसा होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, या फिर एनालिसिस कैसे की जाती है। बट किस मार्केट, मतलब कौन सा ऐप होगा जिसपे हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं कुछ ब्रोकर्स बताता हूँ आपको जहां पर आप ट्रेडिंग और जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ज़ीरोधा। ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट प्रूव्ड और लिंक्ड है, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैं भी अभी ज़ीरोधा यूज करता हूँ।
बाकी भी ब्रोकर है, पर वहां पर आपको ब्रोकरेज थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। लाइक ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, या फिर दूसरे कोई से मार्केट। आप बैंक के थ्रू भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट वहां पर आपको 30 to 40% ब्रोकरेज देना इंपॉर्टेंट है। जीरोधा से भी अगर कम ब्रोकरेज देना चाहते हो तो आप अप स्टॉक्स में जा सकते हो, जहां पर कंपेयर टू अदर ब्रोकर बहुत कम ब्रोकरेज दी जाती है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए बाइनेंस बेस्ट है। क्रिप्टो के लिए भी सबसे प्यारा मार्केट आपको मिला ही देता है। क्रिप्टो के लिए सबसे प्यारा एक्सचेंज है आपके लिए बाइनेंस। इसके अंदर आप क्रिप्टो की हर मीम टोकन या फिर हर टोकन्स के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सारे ऑयल के अंदर या फिर सारे टोकन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइनेंस। तो क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है, पर हाँ कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी रिस्क के, जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, बाइनेंस हो गया। अब ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। हर एक दिन मार्केट को सीखो, मार्केट कैसे मूव होता है। हर एक दिन अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ जिसके ऊपर आप काम करो, और आप मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पर ऊपर क्यों गया था या फिर यहाँ पर नीचे क्यों आया था। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये सब आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपके पास एक बेनिफिट है, और इसके लिए आपके पास एक चीज होती है डेमो अकाउंट या फिर पेपर ट्रेडिंग। डेमो अकाउंट के अंदर क्या होता है, वो फेक करेंसी होती है। लाइक आपके पास है 1000 USDT फेक, वो आपका ना लॉस होने वाला है ना प्रॉफिट होने वाला है। बस आप मार्केट को सिमिलरली रियल लाइफ में यूज कर सकते हो कि अभी मार्केट क्या होने वाला है, मैं बाय करूं, सेल करूं, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब आप देख सकते हो, बट वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते या फिर डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं डेमो अकाउंट या फिर पेपर ट्रेडिंग, मतलब जस्ट फेक करेंसी से ट्रेड करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स भी कुछ ट्रेडिंग के टिप्स और अच्छे से सीख पाए। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स और मार्केट में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करूंगा।